तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली, तीसरा पग कहाँ रखा? बलि धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े खड़े, सारी संपत्ति चली गई एक क्षण में, त्रैलोक्य की संपत्ति, लेकिन फिर भी धैर्य पूर्वक खड़े। देखो, धैर्य और धर्म की रक्षा विपत्ति काल में होती है। तुम कितने बड़े धैर्यशाली हो, जब विपत्ति आती है और तुम्हारा धैर्य बना रहे। परीक्षा, विपत्ति आने पर तुम धर्म ना छोड़ो, ये तुम्हारा परीक्षा। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर रखिए चारी। बलि सामने खड़े हैं, कहो बलि मैं तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बोलो बलि। प्रभु, धन बड़ा होता है कि धनी? बलि, धन से धनी बड़ा होता है। कितना भी बड़ा धन हो, धनी के अधीन होता है, इसलिए धन से धनी बड़ा होता है। बलि ने कहा, प्रभु तो अभी आपने धन नापा है, धनी आपके सामने खड़ा है, तीसरा पग धनी के सिर पर रख दीजिए। बलि ने जैसे घुटना टेक करके प्रणाम किया, ठाकुर जी ने अपने चरण को उठा करके धनी के सिर पर लगाया। चरण को उठा करके जैसे सिर पर लगाया, दोनों हाथ उठा करके कहा भगवान ने, बलि बलि तुमने मुझे नहीं ठगा। बलि आज मैं तुम सब पर प्रसन्न हूं। बलि बलि मैंने तुम्हें नहीं ठगा, तूने मुझे ठग लिया। बलि को हाथ पकड़ करके भगवान ने कहा, बलि, ठाकुर जी बलि का हाथ पकड़े हुए हैं और कहा, बलि तुमने आज मुझे सर्वसमर्पण कर दिया। बलि, जो मुझे सर्वसमर्पण कर देता है उसको मैं बिक जाता है। देवताओं को मैं संपत्ति दूंगा, लोक दूंगा, लेकिन बलि तुमने मुझसे कहा था कि धन बड़ा होता है कि धनी? मैंने कहा था धनी। ऐसे में तुमसे पूछता हूं कि लक्ष्मी बड़ी है कि लक्ष्मीपति? बोले, महाराज पति ही बड़ा माना जाता है। बोले, बलि अब मैं त्रैलोक्य की लक्ष्मी, मैं सबको विभाजित कर रहा हूं, दे रहा हूं, लेकिन लक्ष्मीपति तुम्हारा आप बन करके रहेगा, मैं सदा तुम्हारा दास बनकर द्वारपाल बनकर। तुम स्वतंत्र लोक का राज्य करो। और बलि को पकड़ करके सिंहासन पर बिठाला। बलि जी बैठ गए सिंहासन पर, भगवान द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए, उस तरफ खड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब द्वारपाल हाथ जोड़े खड़े हैं। ठाकुर जी द्वारपाल में कई वर्णन आता है महाराज, आनंद रामायण में तो वर्णन आता है कि भगवान द्वारपाल में, बलि के द्वारपाल के रूप में खड़े थे। एक बार रावण आया और रावण ने सोचा कि मैं बलि पर आक्रमण करूं। भगवान का चले जाओ यहां से, तो रावण नहीं माना, आक्रमण किया। तो ठाकुर जी ने, भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से रावण को मारा, सीधे ठोकर, तो सीधे जाकर के लंका में गए। तो भगवान रावण के रूप में रक्षा कर रहे हैं। अब जैसे ही रक्षण कर रहे थे, बलि तो आनंद में निमग्न है, कोई बात नहीं, प्रभु की आज्ञा है, इच्छा है। भगवान रावण बने हुए हैं द्वारपाल, इधर लक्ष्मी जी अकेले से सैया पर लेटी है, करवट बदल रही है। लक्ष्मी जी सोच रहे हमारे पति आएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। अब तो 4 दिन के लिए पति गए हो तो ठीक है, संतोष कर लें। अब तो पति गए से लौट ही नहीं रहे। 1 महीना बीत गया। लक्ष्मी जी सोचने लगी, चिंता में पड़ी हुई हैं। लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि अब मेरे पति अब आएंगे, अब आएंगे, क्या करूं, कैसे करूं? लक्ष्मी